हमारा मेन पर्पज़ यही है कि आपको ईरान की कुछ ऐसी जगह दिखाना है जो किसी ने पहले ना दिखाई हो। और भाई ये तो वाकई लग रहा है हम किसी मॉडर्न सिटी में एंटर हो गए हैं और ये भी पोर्ट का टर्मिनल है और लग ऐसी रहा है कि किसी हम एयरपोर्ट के टर्मिनल पे आ गए। हम तो मोहनजोदड़ो में पढ़ा करते थे कि जी बड़े वो अक्लमंद कौम थी, ये तो उनसे भी ऊपर की कौम थी। ईरान के अंदर ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना ज़्यादा ओपन माहौल और डांस वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और आज है हमारा दूसरा दिन ईरान के अंदर। कल हम लोग लाहौर से कराची से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद चाबहार में पहुंच गए थे और हमें मिल गए थे हमारे बहुत ही प्यारे पाकिस्तानी कराची से शफीक भाई, जो कि हमें यहाँ पे लेकर आए। चाबहार के अंदर ही जो फ़िश फैक्ट्री है, सी फूड एक्सपोर्ट करती है, मेहरान भाई के साथ कासिम, फैसल और एक हमारे रानी भाई जो कि इब्राहिम है, उनके साथ हमने पूरा डे स्पेंड किया था कल का। तो आज मैं यहाँ से अब निकलने वाला हूँ। सब लोग हम यहाँ से गुड बाय कर रहे हैं इनको। और प्लान ये है कि हम चाबहार से आज ट्रैवल करेंगे मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए टूवर्ड्स बंदर अब्बास, क्योंकि बंदर अब्बास से जाते हुए बिल्कुल ये साहिल के साथ ही पट्टी जा रही है। अगर आप मैप पे देखें तो जहाँ से हमने पाकिस्तान क्रॉस किया था तो पास ही था चाबहार। चाबहार से हम अब पूरी ये जो समुंदर की पट्टी है इसी से ही ट्रैवल करते हुए जाएंगे टुवर्ड्स बंदर अब्बास। और बंदर अब्बास से फिर हमने जाना है कल एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे। लेकिन जाने से पहले हमारे पास करेंसी नहीं है और हमारे पास अभी तक सिम नहीं है, तो उसमें हेल्प करेंगे मेरे साथ शफीक भाई। तो पहले चलते हैं करेंसी लेने और फिर चलते हैं हम उसके बाद सिम लेने। और करेंसी की यहाँ पे ऐसी कन्फ्यूजन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब करेंसी मिलती है तभी आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट जी, हम लोग करेंसी लेने आए थे और सिम लेने आए थे चाबहार के अंदर। इशू ये आ रहा है कि पासपोर्ट के ऊपर टूरिस्ट को आजकल सिम नहीं इशू की जा रही, बिकॉज ईरान के अंदर कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। तो लेकिन शफीक भाई के ही आगे जो इनके बिज़नेस के अंदर इनके अकाउंट्स वगैरह सब कुछ देख लेते हैं, उस्मान भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एक तो इन्होंने करेंसी अरेंज करके दिया है और उसके साथ साथ इनकी फिर सिम इनके पास एक एक्स्ट्रा थी, वो इन लोगों ने मुझे दिया अपनी। और उस्मान भाई ने ना सिर्फ ये बल्कि अपना एक बैंक का कार्ड ट्रस्ट करके, दोनों म्यूचुअल ट्रस्ट करते हुए एक पूरा मुझे अपना बैंक का कार्ड भी दिया है। बिकॉज इधर करेंसी की डिवेल्यूएशन इतनी ज़्यादा है कि आपके पास इतना बड़ा थदा बन जाता है। हम वो हमारे दोस्त को बताएगा, इंशाल्लाह आपका खिदमत करें। चलो, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। अब हम लोग ज़रा वेट करते हैं नेक्स्ट गाड़ी जो हमें बंदर अब्बास की तरफ लेके जाए। अच्छा जी, ये चेक करें कितनी कंफ्यूजिंग करेंसी है ईरान की और इतनी डिवेल्यूएशन है कि समझ ही नहीं आती कि पैसे कैसे पेमेंट करनी है। अब अगर आप ये देखें, ये इनका सबसे कॉमन नोट है जो 1 लाख रुपए का है। और इसको ये क्या करेंगे कि एक ज़ीरो, ये रियाल है, इसके ऊपर लिखा भी 1 लाख रियाल है, लेकिन जब आप बाज़ार में जाएंगे तो वो इसको कहेंगे 100 तुमन। तो बल्कि 100 तुमन नहीं, सॉरी 10 तुमन। 10 तुमन ये कैसे बनेगा? ये आखिरी ज़ीरो के ऊपर गायब कर देते हैं और उसके बाद जो 3 ज़ीरो हैं उसको समझ लीजिए हम 10K कहते हैं ना, वो के मत के अंदर ये तीनों ज़ीरो भी गायब कर देते हैं। तो अल्टीमेटली ये इनका 10 रुपीज़ बन जाता है। 1 लाख रियाल जो है उसको एक्चुअल में ये फिर लोग तुमन कहते हैं। अब ये तुमन करेंसी कहाँ है, कहाँ लिखी है, कोई ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। जितने भी बैंक्स हैं वो रियाल ही यूज़ करते हैं, लेकिन मार्केट में अगर आप जाते हैं तो वही मिलता है। अब देखें इतनी करेंसी डिवेल्यूएड है कि ये चेक जो है ना वो कितना जी 5 लाख रियाल का ईरान चेक, इसको ईरान चेक कहा जाता है। अब ये 5 लाख जो है ये आलमोस्ट अगर आप इसको हाथ रखें तो ये बन जाते हैं 50,000 तुमन। और नॉर्मली मार्केट में कि कोई बर्गर या कोई शवारमा होगा ना तो उसके आगे ये लिखा होगा 50K तुमन। तो 5 लाख का समझ लें आपको एक शवारमा मिलता है। अब अगर मैं नॉर्मल बताऊं तो करेंसी कितनी बनती है, क्या सिस्टम है, तो $1 के ये समझ लें 3 लाख रियाल मिलते हैं ये ईरान के। और जो पाकिस्तानी रुपीज़ में बताऊं तो हमारा 1 रुपया इनके 1300 रियाल के बराबर है। तो इसीलिए उस्मान भाई ने मेरे साथ बहुत हेल्प की और मुझे उनको अपना ये एक
क्रेडिट कार्ड अपना दे दिया, इसमें मेरे पैसे फिल कर दिए और मुझे इतना फ़ायदा हो गया। अदरवाइज़ मैंने सिर्फ $200 को कन्वर्ट करवाया तो इतनी मोटी थद्दी मुझे मिल गई है पैसों की, जो कि संभालना बहुत मुश्किल है। और अगले अब सारे दिन मैं इस कार्ड से यूज़ करूँगा। तो चाबहार से टैक्सी लेने के बाद हमने 4 घंटे का सफ़र किया और पहुंच गए जास्क, और वहां से मज़ीद 2 टैक्सियां बदलते हुए हम लोग पहुंच गए बंदर अब्बास में, जहां रात गुजारने के बाद सुबह फिर हमने टैक्सी ली और 4 घंटे का मज़ीद ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच गए चारक के मुकाम पर। बंदर अब्बास से थोड़ा सा आगे आने के बाद हम लोग चारक के मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां से बोट चलती है और वो हमें लेके जाएगी हमारी डेस्टिनेशन किश आइलैंड पे, जो कि बहुत ही मॉडर्न आइलैंड है। सुना है कि ये इधर इन्होंने काफ़ी फ्री जोन टाइप की जगह बनाई हुई है, और किश आइलैंड कहा जाता है पर्ल ऑफ पर्शियन गल्फ जो यहाँ पे है। एंड फाइनली पहुंच गए हैं हम इतना लंबा सफ़र करने के बाद अपने किश आइलैंड के ऊपर, और ये है जनाब इनकी एंट्रेंस। वो बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ सामने आई लव किश। तो ये तो वाकई लग रहा है हम किसी मॉडर्न सिटी में एंटर हो गए हैं, और ये भी पोर्ट का टर्मिनल है, और लग ऐसी रहा है कि किसी हम एयरपोर्ट के टर्मिनल पे आ गए। अच्छा, हम दोनों आ तो गए हैं किश आइलैंड में, लेकिन हमने बुकिंग शुकिंग कुछ नहीं करवाई हुई यहाँ पर, और अभी बाहर निकल के हम लोग जाएंगे किसी टैक्सी वाले के पास कि हमें किसी होटल पे पहुँच दे, लेकिन होटल पे छोड़ दे। लेकिन अभी बाहर जाने से पहले ऐसा करते हैं कि किसी अंदर से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि हमें किस एरिया में होटल लेना चाहिए, कितने का होता है, टैक्सी कितने की होती है, बेहतर होता है। अदरवाइज़ आपके साथ टैक्सी वाले काफ़ी स्कैम वगैरह भी कर देते हैं। लो जी, इन्फॉर्मेशन हमने सारी ले ली है इन्फॉर्मेशन सेंटर से, बड़े ही कोऑपरेटिव, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, बिकॉज ये आइलैंड इन्होंने बनाया ही टूरिस्ट फ्रेंडली है। जितना ही यहाँ पे थोड़ा सा जो रूल्स हैं वो भी काफ़ी ओपन हैं, जिस तरह बहुत ज़्यादा सख्ती है बाकी शहरों में, तो यहाँ पे थोड़ी सी कम है। दिस इज़ अवर रूम, बहुत ही ज़बरदस्त है। पाकिस्तानी हमें मिला है सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपये में, और ये चेक करें। वैसे तो हम 2 लोग हैं, लेकिन उन्होंने 4 बेड वाला हमें डिफरेंट रूम दे दिया। हाँ जी मानी, क्या है फर्स्ट इंप्रेशन किश आइलैंड का? ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। हम बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं यार, किश पहुँचे हैं, आपको सुबह दिखाना है किश आइलैंड। तो बस अभी हम नमाज़ पढ़ते हैं, अजान हो रही है, और उसके बाद कुछ खाना शाना खाएंगे, और खाने के बाद फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। जी, ये किश आइलैंड की मस्जिद हज़रत ज़ैनब, और पता नहीं अंदर तिलावत की आवाज़ आ रही है, हालांकि मगरिब का टाइम था। ऑलराइट जी, हमने फाइनली किश में पहुंचने के बाद हमने कहा थकावट को दूर किया जाए पिज़्ज़ा से, तो हम बड़े इनके अच्छे लेविश रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं, और हमें बताया गया था कि यहाँ पे खाना वगैरह बड़ा सस्ता हुआ करता है, और ऐसा ही मुझे लग रहा है। बड़े अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर भी ये हमने पिज़्ज़ा मंगवाया, और ये पिज़्ज़ा पाकिस्तानी हमें पड़ा है ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का, और ये मेरे ख्याल है लार्ज पिज़्ज़ा के इक्वल है। किश आइलैंड अभी स्टार्ट हुआ है, सुबह यहाँ की हम काफ़ी जगह आपको दिखाएंगे, और इस आइलैंड के चारों तरफ कोशिश करेंगे कि हमें अगर कोई रेंटा बाइक मिल जाती है तो उसके ऊपर एक्सप्लोर करें। अदरवाइज़ देखते हैं जी कि फिर हमें क्या मिलता है। Good morning and अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और इस वक्त मेरी स्टार्ट हुई है पाकिस्तान से ईरान और तुर्की की सीरीज़ बाय ट्रैवलिंग ऑन अ बस, और आज है हमारी एपिसोड नंबर 2। मसला ये है कि जिस वक्त मैं ईरान विज़िट कर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी थोड़े से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इंटरनेट बिल्कुल बंद किया हुआ है, और हम बिल्कुल कुछ नहीं सर्च कर सकते, कहाँ जाना है, कौन सी जगह हैं, कैसे किसी कॉन्टैक्ट करना है। इसकी वजह से मजबूरन हमें एक टूर गाइड बुक करवाना पड़ रहा है, और गाड़ी भी उसी के थ्रू रेंट पे करनी पड़ी है। लेकिन फिर भी बहुत चीप है ईरान,
बहुत सस्ता है। हमें फुल डे की गाड़ी प्लस टूर गाइड प्लस हर जगह घूमना फिरना 5000 पर पर्सन पाकिस्तानी के अंदर पड़ रहा है। तो क्या जाता है, आप पूरा दिन आपका बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। तो बस हम थोड़ा सा वेट करें, जैसे गाइड आता है फिर हम निकलते हैं आपको किश आइलैंड दिखाने के लिए। ओके जी, ही इज़ मेहरजाद। सो मेहरजाद इज़ टूर गाइड विद अस। चलें जी अब्दुर्रहमान, रेडी हो? रेडी। चलें जी, बैठें जी। किया स्पोर्टेज आ गई है और मैं बैठता हूँ आगे और देखते हैं जी पहले किस मुकाम पर लेकर चलते हैं हमें किश आइलैंड की खूबसूरत जगह देखने के लिए। ओके जी, हम लोग बैठ गए हैं और लेट्स आस्क अवर ब्रदर वेयर वी आर गोइंग टू द फर्स्ट प्लेस। सो The first place is Harire city. हरीरे Harire. हरीरे सिटी। ओके, Yes. It's 2500 साल पुराना कोई एंशिएंट सिटी है यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट। yes, the first place. अच्छा जी, मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, जो अब्दुर्रहमान है मेरा कज़न मेरे साथ, ये हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा शौकीन है और इसको जितनी भी एम्पायर्स आई हैं यहाँ पे पर्शिया में और टर्की में, तो इसको एक एक बादशाह, उसका एक एक पीरियड सब कुछ याद है और इसीलिए इसने मुझे इस ट्रिप पे ज्वाइन भी किया और इस वक्त खुशी की इंतहा है। अब्दुर्रहमान, कौन सी जगह आ गए हैं? ये हम 2000 साल पहले एक शहर है वहाँ पे आए हैं जो ससानियन एम्पायर के अंडर था। ससानियन एम्पायर बेसिकली वो आतिश परस्त लोग थे जिनके साथ हमारे यानी कि इस्लामिक बैटल ऑफ कादसिया। अच्छा बैटल ऑफ कादसिया इनके साथ हुई और फिर ये अच्छा ये फतह खुसरू हुआ। और वो जो हाँ, बिल्कुल। ठीक है। ओके जी, तो उन्होंने बताया कि इस सिटी के दो पार्ट्स हैं, एक अमीरों का, एक गरीबों का और एक हमाम एरिया जहाँ पे बाथिंग किया करते थे। ये आपको पुराने सब शहरों में मिला करेगा। लेकिन आप एक ये चीज़ चेक करें, एक हमारा मोहनजोदड़ो है, उधर भी सेम इसी तरह की हिस्ट्री है, लेकिन इन्होंने विजिटर्स के देखे कितना खूबसूरत पाथ बनाया हुआ है ताकि आप लोग इसके बारे में विज़िट कर सकें। और ये है इनका जकूज़ी टाइप है, पानी से फिल्ड होता है और इधर आप बैठ जाते हैं। अच्छा, ये रिच पीपल के लिए है और इधर कुछ वर्कर्स वगैरह अपने पानी शानी के साथ वो लोग यहाँ पे बैठते थे। अब्दुर्रहमान, बहुत एक्साइटेड हो? बहुत ज़बरदस्त। ठीक है जी, हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा शौकीन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको अब मज़ा आना शुरू हुआ है। फील कर रहे हैं कि अब मैं आया हूँ ईरान के अंदर। तो लेकिन हमारा मेन पर्पज़ यही है कि आपको ईरान की कुछ ऐसी जगह दिखाना है जो किसी ने पहले ना दिखाई हो, और स्पेशली ईरान के ऊपर आपको व्लॉग्स नहीं अच्छे बने हुए मिलते, तो और स्पेशली किश आइलैंड के ऊपर तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग आज किश को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहे हैं। ये है विंटर सीजन के लिए, ये लिविंग रूम था इनका। ओह हाँ, दीवार देखें, वो बता रहे हैं कि इतनी चौड़ी है कि इस कमरे को गर्म रखने के लिए इन्होंने इतनी मोटी दीवारें बनाई होती थी ताकि ये एरिया गर्म रहे इनका। जी, अब हम आ गए इसकी दूसरी स्टोरी पे। छत है, आल्दो आप देखें पूरी तबाह हो चुकी है, लेकिन अच्छा खासा पत्थर यूज़ हुआ है और शहर इन्होंने आधा खोदा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो अभी नहीं खुदाई हुई। तो ये एरिया है इनकी, बाकायदा आप देखें सीढ़ियाँ भी थी और प्रॉपर एक बड़ा ही ज़बरदस्त। और ये सारे रुइंस हैं। नाम आ गया, इन लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया और उसके बाद ये लोहे की कैनन बनी हुई है। ओके जी, नेक्स्ट स्टॉप इज़ अंडरग्राउंड सिटी, जिसको कारेज़ भी कहा जाता है, यानी कि इनको काफ़ी पुराना इनका शहर है ईरान का, और जो कि अंडरग्राउंड सिटी हुआ करता था। जैसा कि पुरानी वो 2500 साल पहले वाला हमने विज़िट किया था इनका शहर, उसी दौर के अंदर ही ये वाला शहर था जहाँ पे ये पानी वगैरह, यहाँ से इनका एक सिस्टम था जहाँ से ये पानी वगैरह निकालते थे और ट्रेडिंग भी किया करते थे इस रास्ते के थ्रू। तो देखते हैं जनाब ये कैसा अंडरग्राउंड सिटी है और क्या क्या चीज़ें यहाँ बनी हुई।
ओके जी, हम अब एंटर हो रहे हैं जी अंडरग्राउंड सिटी के अंदर। अब देखते हैं नीचे से कैसा है। ऑलमोस्ट उन्होंने बताया कि 60 फुट के करीब हम लोग नीचे जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे गाइड खड़ी हैं जो कि हम सबको इस वक्त मज़ीद चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं। और इन्होंने हमें बताया कि ये जो आप इस वक्त मेरे ऊपर छत देख रहे हैं, ये असल में 7 मीटर थिकनेस है और ये सारी कोरल्स हैं बेसिकली। जो भी मैं आपको बता रहा था कि आपको सिपियाँ नज़र आ रही हैं, ये सारी समुंदर से लाई गई कोरल्स हैं। और समुंदर का जितना भी पानी और बारिशों का जितना पानी था वो इससे पूरा सीप करके नीचे आता था, और जितना भी वो सॉल्टी पानी समुंदर का होता है वो मीठे पानी में कन्वर्ट होता था। और जितनी भी इस पूरे पर्शियन गल्फ़ के सराउंडिंग में जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, कतर, दुबई और ये बहरीन वगैरह, और प्लस ये ईरान के लोग, वो स्पेशली इस किश आइलैंड के ऊपर आते थे। यहाँ से मीठा पानी भरकर लेके जाते थे अपने मुल्कों में। तो यूँ समझ लें कि ये उस ज़माने का समझ लें कि रिवर्स ऑस्मोसिस के जो फ़िल्टर प्लांट है वो ये था। तो ये अंडरग्राउंड सिटी बेसिकली इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ये बनाया ही इसलिए था उस टाइम के लोगों ने, ताकि पानी फ़िल्टर होकर आए नीचे। और ये बात हो रही है 2000 साल पुरानी। ईरान की पूरी तारीख़ जो है वो बता रही है कि 5000 साल पुरानी है ओवरऑल, लेकिन ये जो किश आइलैंड है इसकी तारीख़ 2000 साल से है। एंड करेज़ भी वही 2000 साल से ही यहाँ पे था। जैसे ही किश आइलैंड बना, और ये तभी उन्हीं लोगों ने जो यहाँ पर रहते थे, हरेरा शहर के लोग, उन लोगों ने ये इस पॉइंट के ऊपर ये करेज़ अंडरग्राउंड सिटी बनाया। और मेन मकसद उसका वो रहना नहीं था, बल्कि फ़िल्टर्ड वाटर था। شبه بالای سرتون هم اخیراً احداث شده واسه آشنایی با لایه‌های مرجان। ये अब आप देख रहे हैं, ये इस तरह के छोटे छोटे वेल्स बन जाया करते थे पानी के, और जहाँ पे सीप के करके पानी आ जाया करता था। और इन्होंने इसी तरह ही पूरे इस अंडरग्राउंड के अंदर रास्ते बनाए हुए हैं। और बिल्कुल इसके ऊपर अगर आप छत पे देखें तो वो है होल, जहाँ से बेसिकली देखा जाए तो ऊपर से बाहर हम, क्योंकि इस वक्त ज़मीन से काफ़ी नीचे आ चुकी हैं, तो ऊपर से वो अपना जो भी थी बकेट वगैरह लटकाते थे, और यहाँ से नीचे पानी इकट्ठा हुआ होता था, और यहाँ से वो फिर मीठा पानी ऊपर चला जाया करता था। तो ओवरऑल देखें यार, उस ज़माने में लोगों ने कैसे फ़िल्ट्रेशन का निज़ाम बनाया हुआ था कि पूरा शहर ही आबाद कर दिया नीचे ऐसे। आप देखिए कितने लंबे कॉरिडोर्स हैं। और फिर एक और ये आ गया है वाटर पॉन्ड सीप करके। अभी भी वो कह रहे हैं पानी आ रहा है, उसके जो सीपेजेस के रास्ते हैं वो फिर भी हिडन है। और ये उसके ऊपर अगर आप देखें तो पानी भरने, यानी इसके ऊपर बेसिकली जो नॉर्मल दुनिया है वो इस सुराख के भी काफ़ी ऊपर है, जहाँ से हम अभी नीचे हैं। और वो बकेट यहाँ से नीचे आती थी और यहाँ से इधर आके पानी भरा करती थी इस जगह के ऊपर से। ये जो आपको सामने इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं उस ज़माने के लोगों के इंस्ट्रूमेंट्स जो यहाँ से निकले हैं, जो इस पूरे के पूरे अंडरग्राउंड सिटी को खुदाई के लिए यूज़ हुए होंगे उस ज़माने में। चरखा भी बना हुआ है और लोहे की काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं उस ज़माने में, बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपने मोहनजोदड़ो में देखते आए हैं कि वहाँ पे भी काफ़ी तरक्की हुआ करती थी उस ज़माने में। और इतना खूबसूरत लग रहा है कि आप ये देखें, ये थ्रू आउट एक तरफ रास्ता है और पूरी अंदर कैनाल्स पानी की जो हैं वो बह रही हैं। ऊपर से इन्होंने लाइट्स लगाकर इतना मज़ीद इसको खूबसूरत बना दिया कि एक तो नीचे पंखे लगे नहीं हुए, लेकिन इतना ठंडा है बिकॉज़ वाटर सीपेज हो रही है, एवेपोरेशन हो रही है। उस एवेपोरेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कूलिंग अंदर फील हो रही है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको जब ख्योरा की कान में जाते हैं उधर भी नमक होता है और उसकी वजह से भी ठंडक होती है। तो ये है वो जगह जो हमें ऊपर एंट्रेंस से नज़र आई थी और यहाँ पे वाटर फ़िल्टर होके बिल्कुल आपके फ्रंट पे आ जाता है। सारे चैनल्स भी यहाँ पे आते हैं और आप यहाँ से भी पानी फ़िल्टर कर सकते हैं। ये सारी जो दीवारें हैं ये हैं पुरानी, और जितनी भी ईंटें वगैरह आपको नज़र आ रही हैं ये इन्होंने सारी की सारी बाद में बनाई हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए। ऑलराइट जी, तो ये तो था हमारा अंडरग्राउंड सिटी किश आइलैंड का, और आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे तो बड़े ही अमेजिंग इनकी हिस्ट्री पढ़ने में, और जो जिस तरह इन्होंने बनाया हुआ था। हम तो मोहनजोदड़ो में पढ़ा करते थे कि जी बड़े वो अक्लमंद कौम थी, उधर ड्रेन चैनल हुआ करते थे। ये तो उनसे भी ऊपर की कौम थी कि इन्होंने पूरा सिर्फ ड्रेन चैनल नहीं, पूरा फिल्ट्रेशन का निज़ाम बनाया हुआ है। पीरियड वही है अगर आप देखें तो 2500 साल पहले, और लेकिन इन्होंने जो पूरा एक निज़ाम बनाया हुआ है ये आप देख रहे हैं। दीवारें ये सारी की सारी फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ होती थी। इनके अंदर से पानी सीपता हुआ इन ड्रेन चैनल्स के अंदर आता था। तो अब चलते हैं जनाब हम किश आइलैंड के किसी और पॉइंट के ऊपर। भूख बहुत शदीद लग रही है और हमें खाना है कोई क्विक सा शवारमा, और महरजाद जो है हमारे गाइड वो हमें कहीं पे लेके जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे कुछ खाते हैं और फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ओके जी, दिस इज़ स्पेशल ईरानी कबाब्स, और उसके साथ उनका बारबेक्यूड टमाटर, और उसके साथ गर्मा गर्म राइस। और ये है मटन कबाब। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज़ में पड़ता है आलमोस्ट आपको कोई 800 रुपीज़ का सिर्फ। شاوانك دردي من دريمانك ऑलराइट गाइस, तो फाइनली लंच करने के बाद जो कि बहुत ही मज़ेदार था, हमने गर्मा गर्म और नरम व मुलायम बटर कबाब खाए जो ईरानी टेस्ट के थे। और क्या गज़ब का टेस्ट था, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने पाकिस्तान में तो ऐसे कबाब नहीं खाए, और बिल्कुल हलवे की तरह मुंह में घुलने वाले, और साथ राइस। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। और उसके बाद हमने थोड़ी सी की रेस्ट, और बाद में दोबारा हमें जो हमारे गाइड हैं महरजाद हमें लेकर आ गए हैं बहुत ही खूबसूरत सनसेट पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है पर्शियन में भी इसको कहते हैं यूनानी कश्ती, यानी कि ग्रीक शिप। और हुआ कुछ ऐसा कि 1965 के अंदर ये ग्रीस का ये जहाज़ जो है वो मिनरल्स वगैरह लेकर आया, और ये गलती से यहाँ पर आ गया और यहाँ पे आके ये फंस गया। 100 दिन तक ये लोग ट्राई करते रहे कि किसी तरह इनका जो है ये जहाज़ जो है यहाँ से निकला है, लेकिन ना निकल सका। अल्टीमेटली इन्होंने ईरानी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक पनिशमेंट फ़ीस दी, और इसमें से सारा अपना माल निकाला, और एंड में इस शिप को जला के ये लोग यहाँ से चले गए। तब से ये एक पॉइंट बन चुका है। अगर आप देखें 1965 से अब तक जला हुआ शिप है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये अब एक टूरिस्ट की बहुत फेमस जगह बन चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बहुत ज़बरदस्त एक फैमिली जो है वो पार्क बन चुका है। यहाँ पे काफ़ी लोग शाम के टाइम आते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ जो मैंने किश में नोटिस किया, बिकॉज़ ये इन्होंने एक मॉडर्न सिटी बनाया, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की थोड़ी सख्ती वगैरह है ईरान गवर्नमेंट की, वो आपको बहुत कम नज़र आती है। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ओपन कल्चर है वो यहाँ पे नज़र आया। लाइक अगर आप ईरान के बाकी शहरों में जाएं, जितनी स्कार्फ के ऊपर लड़कियों के ऊपर पाबंदी है, उनके ड्रेस के ऊपर जो पाबंदी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सब लड़कियों ने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहने होते हैं। और दूसरा, स्कार्फ भी हर एक का नज़र नहीं आ रहा होता। टी शर्ट्स पैंट्स और विदाउट स्कार्फ
यहाँ पे काफ़ी जो यंग गर्ल्स हैं वो आपको देखने को नज़र आ रही होती हैं। यानी वो जो इतनी सख्ती आपको दूसरे शहरों में नज़र आती है, इंटायरली ऑपोजिट आपको यहाँ पे कल्चर नज़र आता है। तो ये तो मेरी यहाँ की ऑब्ज़र्वेशन है। अभी आपस की बात है, मैंने बाकी शहरों में जाना है और वो शहर भी आपको दिखाने हैं, वो इंशाल्लाह आप अगली आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे। लेकिन इस वक्त आप मेरे पीछे देखेंगे कितनी ज़्यादा फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं और कपल्स भी हैं और लोग शूट के लिए स्पेशली इस जगह के ऊपर आए हुए हैं और वाकई बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। तो थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते हैं, सनसेट का हम पूरा व्यू देखते हैं यहाँ पे और फिर चलेंगे एक और खूबसूरत जगह के ऊपर, किश्ती। بیا 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 نه بیا آب بخوای بیا بیا ابو ऑलराइट जी, फाइनली गाइस हम लोग किश आइलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद और उसके डिफरेंट बीचेस पॉइंट्स और उसका सिटी सेंटर वगैरह हमने देखा और जो हमारा गाइड था उसने फिर हमें ड्रॉप कर दिया हमारे होटल में और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग अब फाइनली लास्ट जो एक्टिविटी है अपनी किश आइलैंड में वो करने जा रहे हैं। दैट इज़ नाइट टूर ऑफ अ बोट ट्रिप, जो कि थोड़ा सा डिनर के साथ भी है। जैसे अगर आपने दुबई में या आपने उधर बैंकॉक वगैरह में बोट ट्रिप लिया हो जो थोड़ा सा लाइव म्यूज़िक होता है और उसके साथ जो है वो डिनर सर्व किया जाता है और समुंदर के अंदर जहाज़ जा रहा होता है। तो वहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ से आलमोस्ट थोड़ा सा 2 किलोमीटर्स दूर है जहाँ से इसकी बोट पिकअप करेगी हमें। तो चलें आप भी साथ साथ और फिर आपको भी बोट ट्रिप दिखाते हैं किश आइलैंड का। بچه این صدای این جمعیت ساخنه با هم آقا این انرژیاتون خیلی باحاله ولی این جمعیت یه دست نیست، مخصوصا عزیزانمون در قسمت هیئت داور. بچه‌های محل دزدن عشق منو می‌دزدن عشق منو می‌دزدن ای قشنگ‌تر از پریا تنها تو کوچه نریا بچه‌های محل دزدن عشق منو می‌دزدن عشق منو می‌دزدن. So guys,
दैट वाज वंडरफुल बोट टूर ऑफ ईरान का किश आइलैंड में, बहुत ही ज़बरदस्त था और आई थिंक वर्थ इट था। पाकिस्तानी 3000 का ये पूरा टूर था जिसके अंदर इन्होंने पहले म्यूज़िकल जो इनका प्रोग्राम था तो सारा का सारा अपनी इनकी फ़ारसी लैंग्वेज में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमने एंजॉय किया और उसके बाद उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त हमें डिनर सर्व किया, चिकन टिक्का और साथ वाइट राइस और उसके बाद योगर्ट और स्वीट में केक वगैरह, और उसके बाद टॉप पे ऊपर जाके डीजे के साथ जो इन्होंने म्यूज़िकल प्ले किया वो भी बहुत ज़बरदस्त था। ईरान के अंदर ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना ज़्यादा ओपन माहौल और डांस वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, बट किश आइलैंड को आपको जैसे बताया ये है ही एक वेकेशन आइलैंड, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे इस तरह की ज़रा मनोरंजन टाइप की एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट ओवर किश आइलैंड की एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा, एक नई जगह ईरान की आपको देखने को मिली होगी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा ईरान का एक और शहर। सुबह आज हमने अभी रात के 12:30 हो गए हैं, इस वक्त ये टूर ख़त्म हुआ है। हमने सुबह फ़्लाइट पकड़नी है और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ के दूसरे शहर शिराज़ में। मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में।